दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित ये जबरदस्त फिल्म आप लोगों का मनोरंजन भी करेगी और बहुत कुछ सिखाएगी भी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में फ्रांस का एक गाँव दिखाया जाता है, जहाँ एक आटा चक्की वाला अपने 3 बेटों जेम्स, हेनरी और रॉबिन के साथ रहता है। गेहूं की पिसाई और आटा बेचकर ही उनके घर का खर्च चलता है। रोज की तरह आज भी जब चक्की वाला अपने तीनों बेटों के साथ आटे की बोरियां ठेले पर लाद रहा होता है, तो रॉबिन के दोनों बड़े भाई जेम्स और हेनरी रॉबिन का मजा लेते हुए कहते हैं, आज भी ये किसी राजकुमारी से शादी करने का सपना देख रहा होगा। इस पर उनके पिता कहते हैं, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, पर मेहनत भी करनी चाहिए। अब जल्दी जाओ और ये आटा बेचकर पैसे लेकर आओ, क्योंकि दुष्ट जादूगर कर वसूलने जल्दी ही आएगा। ये कहकर जैसे ही वो कुछ कदम चलते हैं, वैसे ही उनको दिल का दौरा पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। तो उसके तीनों बेटे जल्दी से उन्हें उठाकर घर के अंदर लाते हैं, जहाँ चक्की वाला अपने तीनों बेटों से कहता है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, पर मुझे तुम लोगों की चिंता है, इसलिए आटा बेचकर किसी तरह ज्यादा से ज्यादा पैसे का इंतजाम करो, क्योंकि वो दुष्ट जादूगर कर वसूलने में कोई रहम नहीं दिखाएगा। इस पर उसके बेटे कहते हैं, आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। चक्की वाला कहता है, नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं तुम लोगों को बहुत मुश्किल वक्त में छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग मिलजुल कर रहना। वैसे तो तुम लोगों को देने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए आटा चक्की को मैं जेम्स के हवाले कर रहा हूँ और गधे को हेनरी के हवाले। इस पर उसका छोटा बेटा रॉबिन पूछता है, और आप मुझे क्या दे रहे हैं पिताजी? तो वो कहते हैं, मैं तुम्हें हमारा पालतू बिल्ला सौंप रहा हूँ। अपने पिता के ऐसे फैसले से बेचारा रॉबिन बहुत मायूस होता है, जबकि उसके पिता ये सब कहकर मर जाते हैं। पिता की मौत से दुखी तीनों भाई उन्हें दफनाते हैं। इसके बाद जेम्स और हेनरी तो अपने पिता के दिए हुए काम पर लग जाते हैं, पर अब क्योंकि रॉबिन के पास सिर्फ बिल्ला ही होता है, इसलिए घर के अंदर बैठकर वो बेचारा अपनी फूटी किस्मत पर दुखी हो रहा होता है। इस दौरान वो बिल्ली की ओर देखकर कहता है, जेम्स तो आटा चक्की से कमा लेगा, हेनरी गधे पर माल ढुलाई करके कमा लेगा, पर मैं क्या करूंगा? मेरी तो तुमसे एक पैसे की भी कमाई नहीं होगी। क्या मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी खाल बेचूं? ये कहकर वो गुस्से में उसे उठाता है, तो बिल्ला इंसानों की आवाज में उससे कहता है, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। बिल्ले को इंसान की बोलते हुए देखकर रॉबिन चौंकते हुए उसे नीचे उतारकर अपना सिर पकड़ लेता है। अब बिल्ला उससे कहता है, तुम दुखी मत हो, मेरे लिए बस एक जोड़ी लाल जूते ला दो और मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूंगा। तो हैरान रॉबिन उससे कहता है, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम इंसानों की तरह कैसे बात कर ले रहे हो, और भला तुम मेरी मदद कैसे करोगे? बिल्ला कहता है, फिलहाल तो तुम बस ये समझो कि अगर तुम मुझे एक जोड़ी लाल बूट दिला दोगे तो मैं बाहर जाकर तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। रॉबिन कहता है, मेरे पास बस कुछ ही सिक्के हैं, उनमें से भी अगर कुछ सिक्कों से मैं तुम्हें जूते दिला दूंगा तो बिना पैसों के मेरा काम कैसे चलेगा? वैसे भी मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? इस पर बिल्ला कहता है, जूते खरीदने में सिर्फ 2 ही सिक्के लगेंगे, लेकिन फिर तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। अब अगर तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आखिरकार उसकी बात मानकर रॉबिन उसके लिए एक जोड़ी लाल बूट खरीद लाता है। बिल्ला उन जूतों के पास जाकर कुछ बुदबुदाता है और देखते ही देखते वो एक आदमी में बदल जाता है। ये सब देख रहे रॉबिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। बिल्ला उससे कहता है, हैरान मत हो, मेरा नाम बॉब है, अक्सर मैं एक साधु की झोपड़ी से दूध चुरा कर पी जाया करता था, इसलिए उसने श्राप देकर मुझे बिल्ला बना दिया। पर जब मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की तो उन्होंने कहा था, जितनी देर तक तुम किसी के द्वारा दिए गए लाल जूते पहनोगे उतनी देर के लिए तुम वापस इंसान बन जाया करोगे, पर फिर भी मेरे शरीर पर बिल्ले के लक्षण दिखेंगे। बिल्ले का सच जानकर रॉबिन उससे कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तो बिल्ला एक बोरी में थोड़े गेहूं रखता है और रॉबिन से कहता है, जल्दी ही मैं वापस आ जाऊंगा। इसके बाद वो बोरी लेकर घर से बाहर निकल जाता है। वहीं घर के पास ही ठेले से बोरियां उतार रहे जेम्स और हेनरी जब अजीब से वेशभूषा वाले बॉब को उधर से जाते हुए देखते हैं तो वो दोनों हैरान होकर रॉबिन से पूछते हैं, अजीब सी वेशभूषा वाला वो आदमी कौन था? रॉबिन कहता है, मुझे नहीं पता। वो उन दोनों को अभी बिल्ले के चमत्कार के बारे में इसलिए नहीं बताता क्योंकि वो जानता था कि उसके भाई उसकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। इसके बाद जब रॉबिन लकड़ियां काट रहा होता है, तभी गांव की ओर आ रहे घोड़ों की आवाज सुनाई पड़ती है। तो रॉबिन अपने भाइयों से बताता है, शायद जादूगर अपने आदमियों के साथ इधर ही आ रहा है। अब जादूगर के आने की आहट मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच जाती है और गांव के सभी लोग अपना अपना काम धंधा छोड़कर घरों में छिपकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। इस दौरान रॉबिन तो बाहर ही रह जाता है, लेकिन उसके दोनों भाई भागकर घर के अंदर छिपते हुए दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। अब तक जादूगर के घुड़सवार आदमी गाँव के अंदर दाखिल हो चुके होते हैं, इसलिए रॉबिन एक ठेले के पास छिपकर उन्हें देखने लगता है। तभी जादूगर अपने आदमियों के सामने प्रकट होकर उनसे कहता है, मेरे आते ही सभी लोग कहां भाग गए? क्या ये लोग नहीं जानते कि छिपकर भी ये लोग कर देने से बच नहीं पाएंगे? उसके आदमी कहते हैं, जी मालिक, ये लोग आपसे डरते हैं क्योंकि जिसने भी आपको कर नहीं दिया या आपके खिलाफ आवाज उठाई उसे आप कुत्ते में बदल देते हैं, और आपकी हवेली में कुत्ते बन चुके कई गाँव वाले कैद हैं। जादूगर कहता है, वैसे आज यहाँ किस घर से कर वसूला जाना है? तो उसके आदमी कहते हैं, मालिक, आज आटा चक्की वाले का नंबर है। ये सुनते ही रॉबिन छिपते हुए भागकर खिड़की
से अपने घर के अंदर जाता है और अपने भाइयों से कहता है, आज जादूगर हमारे घर से कर वसूलेगा, लेकिन हमारे पास तो कर देने के लिए उतने सिक्के ही नहीं है, इसलिए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये विमर्श करके तीनों भाई दरवाजे को दबाकर खड़े हो जाते हैं। वहीं उसके घर के बाहर पहुंच चुके जादूगर और उसके आदमी कहते हैं, चक्की वाले दरवाजा खोलो, हम कर वसूलने आए हैं। पर जब तीनों भाई दरवाजा नहीं खोलते तो जादूगर अपने छड़ी के जादू से जबरदस्ती दरवाजा खोल देता है। अंदर पहुंचकर जादूगर उनसे कहता है, खड़े हो जाओ और जल्दी से मुझे लगान दो। इससे रॉबिन उस पर भड़क जाता है और कहता है, तुम शैतान से भी बदतर हो। तुम्हें कर देने की चिंता में ही 3 दिन पहले हमारे पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है और तुम्हें अब भी कर चाहिए। तुम्हारे इस जबरदस्ती की कर वसूली के कारण ही हमारा पूरा गांव परेशान रहता है। इस पर बेरहम जादूगर कहता है, मुझे किसी के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो हर हाल में अपना कर चाहिए। उसकी ऐसी बातों से नाराज रॉबिन उससे लड़ना चाहता है, लेकिन उसके दोनों भाई उसे पकड़ लेते हैं। अब रॉबिन गुस्से में जादूगर से कहता है, तुम्हें कर देने के लिए अभी हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हमें कुछ दिन की मोहलत दो। उसको इस तरह भड़कते देखकर जादूगर उससे कहता है, अगर तुम्हारे पिता मर गए हैं तो तुम कर दो, वरना मैं तुम्हें कुत्ता बना दूंगा। वैसे भी तुम बहुत ज्यादा उछल रहे हो। इस पर जेम्स कहता है, इसको कुछ मत करिए, क्योंकि पिताजी के मरने के बाद आटा चक्की की जिम्मेदारी मुझे मिली है, तो कर भी मैं ही भरूंगा। जादूगर कहता है, ठीक है, जब तक मुझे मेरा कर नहीं मिलता तब तक के लिए मैं तुम्हें कुत्ता बना दे रहा हूँ। ये सुनते ही तीनों भाई डर जाते हैं, लेकिन जादूगर उन पर रहम नहीं दिखाता और जेम्स को अपने जादू से कुत्ते में बदलते हुए कहता है, अगली बार जब मैं कर वसूलने आऊंगा तब तुम लोगों को अब का और आगे का पूरा कर देना होगा, और अगर तब भी हमें कर नहीं मिला तो मैं तुम दोनों को भी कुत्ते में बदल दूंगा। हेनरी और रॉबिन जानते हैं कि वो दोनों जादूगर के जादू से जीत नहीं पाएंगे, इसलिए मजबूरी में वो उसकी इस धमकी का कोई जवाब नहीं देते और पिल्ला बन चुके अपने भाई को देखने लगते हैं। हालांकि जादूगर उस पिल्ले को लेकर अपने आदमियों के साथ वहां से वापस अपने किले में चला जाता है। अगले सीन में बिल्ला बॉब को दिखाया जाता है, जो चलते चलते पड़ोसी राज्य के सीमा के पास पहुंच जाता है। इस राज्य का राजा जैक्सन होता है। दरबार में बैठा राजा जैक्सन अपनी बेटी से कहता है, बेटी तुम दिन भर किताबों में ही उलझी रहती हो, तुम्हें बाहर निकलना चाहिए और किसी अच्छे राजकुमार से प्यार करके उससे शादी करनी चाहिए। तो राजकुमारी कहती है, इसके लिए कोई ढंग का राजकुमार भी तो होना चाहिए। ज्यादातर राजकुमारों की शादी हो गई है और जो कुछ बचे भी हैं वो मेरी पसंद के नहीं है। वैसे अभी तो मेरा मन भुनी हुई बटेर खाने का कर रहा है, कई महीनों से मैंने एक भी बटेर नहीं खाई है। इस पर राजा कहते हैं, बेटी मैं जानता हूँ कि तुम्हें बटेर का मांस बहुत पसंद है, मुझे भी बटेर खाना अच्छा लगता है, पर बदकिस्मती से अब हमारे राज्य में बटेर बची ही नहीं है। इससे राजकुमारी निराश हो जाती है। दूसरी ओर बॉब को इसी राज्य के सीमावर्ती जंगल में बटेरों की आवाज सुनाई पड़ती है, तो उन्हें पकड़ने के लिए वो पहले तो अपने साथ लाई बोरी से थोड़े गेहूं निकालकर वहां आसपास फैला देता है और फिर बोरी से एक रस्सी बांधकर उस रस्सी को पेड़ की डाल में लपेटते हुए उसे पकड़कर वहीं पास में ही बैठ जाता है। गेहूं की गंध पाकर थोड़ी ही देर में कुछ बटेर गेहूं खाने के लिए बोरी पर आते हैं। ये देखते ही रॉबिन रस्सी खींच देता है, जिससे कि 3 बटेर उसकी बोरी में फंस जाती है। तो बॉब बोरी में कैद उन बटेरों को लेकर राजा जैक्सन के राज्य में चला जाता है। अगले सीन में राजा जैक्सन का दरबार दिखाया जाता है, जहां वो अपने मंत्री से पूछते हैं, हमारे राज्य के क्या समाचार हैं? मंत्री कहता है, महाराज हमारे राज्य के समाचार तो ठीक हैं, पर हमारे राज्य के पश्चिमी सीमा के पार के क्षेत्र में एक दुष्ट जादूगर ने सबको परेशान करके रखा है। उसकी वजह से ही वहाँ आसपास के गाँव वाले हमेशा डर के साए में जीते हैं। राजा कहते हैं, हाँ मैंने भी उस दुष्ट जादूगर के बारे में सुना है। तो वहाँ बैठी राजकुमारी जेनिफर कहती है, फिर आखिर उस दुष्ट जादूगर को कोई पकड़ता क्यों नहीं? राजा कहते हैं, उसके जादू की वजह से कोई इसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। अगले सीन में रॉबिन का घर दिखाया जाता है, जहां उसका दूसरा भाई हेनरी उससे उसके सिक्कों के बारे में पूछता है। तो रॉबिन उसे सिक्के दिखाकर कहता है, अब तक मैंने सिर्फ 2 ही सिक्के खर्च किए हैं, और वो भी उस बिल्ले को बूट दिलाने के लिए। ये सुनकर हेनरी चौंकते हुए उससे कहता है, ये क्या बेवकूफी की तुमने? तो रॉबिन उसे बिल्ले के बारे में सब कुछ बता देता है। हालांकि हेनरी को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा होता और वो उससे कहता है, जब कर देने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सिक्कों की जरूरत है, तब तुमने 2 सिक्के उस पालतू बिल्ले के लिए खर्च कर दिए और अब मुझे झूठी कहानियां सुना रहे हो। अगले सीन में बॉब को दिखाया जाता है, जो राजा जैक्सन के महल के गेट पर पहुंचकर पहरेदारों से कहता है, मैं राजा के लिए बटेर लाया हूं। तो पहरेदारों से महल के अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। वहीं दरबार के अंदर मंत्री राजा से कहता है, महाराज कोई अजनबी राजदूत आपसे मिलना चाहता है। तो राजा बॉब को अपने दरबार में बुलवाते हैं। दरबार में पहुंचकर बॉब उन्हें बोरी से निकालकर बटेर दिखाते हुए कहता है, महाराज मेरे मालिक ने आपके लिए उपहार स्वरूप भेजा है। बटेर देखते ही राजा तथा उसकी बेटी बहुत खुश होते हैं और फौरन अपनी बावर्ची को बुलाकर उसे पकाने का आदेश देते हैं। इसके बाद राजा बॉब से पूछते हैं, तुम कौन हो और तुम्हारे मालिक कहाँ रहते हैं? बॉब कहता है, मेरे मालिक का नाम रॉबिन है और वो आपके राज्य की पूर्वी सीमा के पार मौजूद क्षेत्र के गवर्नर हैं। राजा कहते हैं, हमने कभी ऐसे किसी गवर्नर के बारे में नहीं सुना। मंत्री मुझे बताओ, क्या तुम्हें गवर्नर रॉबिन के बारे में कोई जानकारी है? मंत्री कहता है, नहीं महाराज,
तो बॉब उनसे कहता है आप लोगों ने उनके बारे में इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि वो बहुत ही साधारण जिंदगी जीते हैं, पर उनके नगर के लोग उनके अच्छे स्वभाव की वजह से उन्हें बहुत पसंद करते हैं। ये सुनकर राजा बॉब से पूछते हैं गवर्नर रॉबिन दिखने में कैसे हैं? बॉब कहता है बहुत ही आकर्षक और सुंदर, उनसे शादी करने के लिए लड़कियां मरती हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। ये सुनते ही राजा खुश होकर अपनी बेटी से कहते हैं शायद तुम्हारी तलाश पूरी हो गई। राजकुमारी भी बॉब से रॉबिन की इतनी बड़ाई सुनकर उसके बारे में सोचने को मजबूर हो जाती है, जबकि राजा बॉब से कहते हैं हम ऐसे नौजवान होनहार गवर्नर से मिलना चाहते हैं। इस पर बॉब कहता है महाराज मैं उनसे पूछकर आपको इस बारे में बताऊंगा। राजा कहते हैं ठीक है, लेकिन जाने से पहले मेरी तरफ से कुछ सोने के सिक्के उपहार में ले लो। तो बॉब उनसे सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली ले लेता है। वहीं राजकुमारी भी बॉब को अपनी रुमाल देते हुए कहती है ये गवर्नर के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। तो बॉब वो रुमाल भी ले लेता है और राजा तथा राजकुमारी को अलविदा कहते हुए वापस लौटने लगता है। लौटते वक्त जब वो राजा के राज्य की सीमा पार करके अपने गांव की ओर आ रहा होता है, तब रास्ते के पास घास के मैदान में घास काट रहे लोगों को देखकर वो उनसे पूछता है ये घास के मैदान किसके हैं? वो लोग कहते हैं महान जादूगर के। यहाँ से और आगे बढ़ने पर बॉब को गेहूं के खेत दिखते हैं, तो वो खेतों में काम कर रहे लोगों से पूछता है ये खेत किसके हैं? वो लोग कहते हैं जादूगर के। इससे हैरान बॉब वहाँ से और आगे बढ़ता है तो उसे जंगल में लकड़ी काटते हुए कुछ लकड़हारे दिखते हैं। वो उनसे भी इस जंगल के मालिक के बारे में पूछता है तो लकड़हारे कहते हैं जंगल जादूगर का है। इससे बॉब समझ जाता है कि जादूगर गांव और इस पूरे क्षेत्र का मालिक बन बैठा है। फिर शाम होने पर अपने घर में बैठे हुए रॉबिन को दिखाया जाता है, जहां वो बेचारा ये सोचकर परेशान हो रहा होता है कि 3 दिन से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन बिल्ला अभी तक नहीं लौटा। इसी दौरान जब बॉब वहां आता है तो रॉबिन उससे कहता है कर ना देने की वजह से जादूगर ने मेरे भाई को कुत्ते में बदल दिया और तुम अब आ रहे हो। जादूगर कहता है माफ करना मुझे देर हो गई, लेकिन मैंने सिक्कों का इंतजाम कर लिया है। ये कहकर वो उसे थैली में भरे हुए सोने के सिक्के दिखाता है। हैरान रॉबिन उन सिक्कों को हाथ में उठाकर ध्यान से देखते हुए कहता है ये सब तुम्हें कैसे मिला? बॉब कहता है मैं राजा के दरबार में राजदूत बनकर गया था, राजकुमारी ने तुम्हारे लिए खास तौर पर अपना ये रुमाल भी भिजवाया है। तो रॉबिन वो रुमाल लेकर चौंकते हुए उससे पूछता है ये सब कैसे हुआ? बॉब कहता है ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो राजकुमारी जेनिफर तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। ये सुनकर रॉबिन में भी राजकुमारी से मिलने की हसरत जाग जाती है, इसलिए राजकुमारी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अगली सुबह वो बॉब को फूलों का एक मुकुट देकर उससे कहता है मेरी तरफ से राजकुमारी को ये देते हुए कहना कि मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। तो बॉब वो मुकुट लेकर राजकुमारी के राज्य जाने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद जब रॉबिन घर के बाहर गधे को चारा खिला रहा होता है, तभी उसका भाई तेजी से भागते हुए घर की ओर आता है और रॉबिन से कहता है जल्दी घर के अंदर चलो, जादूगर के आदमी कर लेने के लिए इसी ओर आ रहे हैं। तो रॉबिन इस बार भी अपने भाई के साथ घर के अंदर छिपकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और अपने भाई से कहता है अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास उन्हें कर देने के लिए सिक्कों का इंतजाम हो गया है। ये सुनकर हेनरी बहुत हैरान होता है। हालांकि इसी दौरान जादूगर और उसके आदमी दरवाजा ढकेलकर अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ जादूगर के आदमी रॉबिन से कहते हैं आज तुम लड़ने के मूड में क्यों नहीं दिख रहे? रॉबिन कहता है क्योंकि तुम्हें कर देने के लिए सिक्कों का इंतजाम हो गया है। ये सुनकर जादूगर उससे कहता है मेरे आदमियों के हिसाब से तुम्हें कुल मिलाकर 16 सोने के सिक्कों का कर देना है। तो रॉबिन उसके सामने मेज पर गिनकर 16 सोने के सिक्के रखते हुए कहता है इसे उठा लो और मेरे भाई को फिर से इंसान बना दो। रॉबिन के पास अचानक से आए इतने सोने के सिक्के देखकर जादूगर और उसके आदमी बहुत हैरान होते हैं। इसलिए चिढ़ा हुआ जादूगर रॉबिन से कहता है तुम्हारा भाई तो अभी तुम्हें नहीं मिलेगा, पर समय आने पर मैं फिर से कर वसूलने जरूर आऊंगा। वहीं जादूगर के आदमी उससे कहते हैं मालिक इसके पास इतनी जल्दी इतने शुद्ध सोने के सिक्के कैसे आए? जादूगर कहता है फिलहाल तो तुम लोग ये सोने के सिक्के उठा लो, बाकी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद जादूगर अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है, जबकि हेनरी रॉबिन की वाहवाही करते हुए कहता है तुमने तो कमाल कर दिया। रॉबिन कहता है ये कमाल मैंने नहीं हमारे बिल्ले ने किया है। अगले सीन में जादूगर की हवेली दिखाई जाती है, जहाँ कुत्ता बनाए गए गाँव वाले पिंजरे में कैद होते हैं। हवेली के अंदर जादूगर अपने एक आदमी को कुत्ते में बदल कर कहता है जाओ और पता करो कि उस चक्की वाले के पास इतने सोने के सिक्के कहाँ से आए। तो कुत्ते के रूप में उसका आदमी रॉबिन का राज जानने निकल पड़ता है। इस दौरान उसे राजा के राज्य की ओर जाते हुए बॉब दिखता है, तो उसकी गंध सूंघकर वो भी उसके पीछे जाने लगता है। इसके अगले सीन में राजा और उनकी बेटी को दिखाया जाता है, जहां इस बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि राजदूत अब तक वापस नहीं आया, क्यों ना हम लोग खुद जाकर उससे मुलाकात कर लें। हालांकि तभी बॉब बटेर लेकर फिर से उनके पास पहुंच जाता है। उसे देखकर राजा और राजकुमारी बहुत खुश होते हैं। अब बॉब राजकुमारी को रॉबिन का दिया हुआ फूलों का मुकुट भेंट करता है, तो राजकुमारी उस मुकुट की तारीफ करती है। इसके बाद राजा बॉब को गले लगाकर कहते हैं आपके गवर्नर क्यों नहीं आए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। बॉब कहता है महाराज काम की व्यस्तता की वजह से वो आप लोगों से मिलने नहीं आ सके। हालांकि
क्योंकि उन्हें राजकुमारी का रुमाल बहुत अच्छा लगा और वो भी इनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। ये सुनते ही राजकुमारी के दिल में रॉबिन के लिए प्यार जाग जाता है। अब क्योंकि बॉब एक योजना के तहत रॉबिन को राजकुमारी के सामने गवर्नर के रूप में पेश करना चाहता था, इसलिए वो राजा से कहता है फिलहाल तो हमारे गवर्नर जंगल की झील में घंटों तक नहाने का तप कर रहे हैं ताकि उनके राज्य में खुशहाली बनी रहे। राजा कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम रॉबिन से उस झील के पास जाकर भी मिल सकते हैं। राजकुमारी भी इसके लिए तैयार हो जाती है। बॉब कहता है हाँ महाराज, ये ठीक रहेगा। अगले सीन में कुत्ता बने हुए जादूगर के आदमी को जादूगर के पास जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ जादूगर उसे वापस उसके रूप में लाकर उससे पूछता है बताओ क्या खबर लाए हो। तो उसका आदमी कहता है मालिक, रॉबिन का कुत्ता एक इंसान में बदलकर राजा के लिए बटेर लेकर गया था। इसी के बदले राजा ने उसे सोने के सिक्के दिए हैं। जादूगर को उसकी ये बातें मनगढ़ंत और झूठी लगती है, इसलिए गुस्से में वो उसे फिर से पिल्ला बनाकर कहता है जाओ और सही जानकारी लेकर आओ। अगले सीन में राजा का महल दिखाया जाता है, जहाँ राजा उपहार के तौर पर बॉब को सोने के सिक्के भरी एक और थैली देकर कहते हैं हम कोशिश करेंगे कि कल जब गवर्नर झील में नहा रहे हो तब हम उनसे मिलने आए। बॉब कहता है जी महाराज, मैं उन्हें बता दूंगा। इसके बाद राजकुमारी अपने बाल काटकर उसे अपने लॉकेट में भर देती है और वो लॉकेट बॉब को सौंपते हुए कहती है ये रॉबिन के लिए मेरी ओर से उपहार है। तो बॉब वो लॉकेट लेकर गाँव की ओर लौट आता है। वहाँ रॉबिन के घर पहुँचकर वो रॉबिन को सिक्कों की थैली और राजकुमारी द्वारा दिया गया लॉकेट देता है। राजकुमारी के लॉकेट में उसके बाल देखकर रॉबिन को भी राजकुमारी से प्यार हो जाता है। इसके अगले दिन बॉब रॉबिन से कहता है आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अगर आज सब कुछ सही रहा तो राजकुमारी तुम्हारी हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रॉबिन कहता है वो कैसे? तो बॉब कहता है सवाल मत पूछो, बस जाओ और जंगल के पास वाली झील में नहाओ, फिर तुम्हें सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा। तो उसकी बात मानकर रॉबिन झील में नहाने चला जाता है। अगले सीन में राजा और उनकी बेटी को दिखाया जाता है, जो बग्घी में सवार होकर झील की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बॉब को भी पता होता है कि आज राजा झील की ओर आ रहे हैं, इसलिए अपनी योजना के अनुसार पहले तो वो झील में नहा रहे रॉबिन के पास जाता है और उससे कहता है जब राजा तुम्हें अपनी बग्घी में बिठाएंगे तब तुम उन्हें लेकर गांव के किनारे बने जादूगर के हवेली के पास आना, मैं तुम लोगों को वहीं मिलूंगा। रॉबिन कहता है ये क्या कह रहे हो तुम, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बॉब कहता है अभी तुम्हें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। ये कहकर वो रॉबिन के कपड़े उठा लेता है। रॉबिन कहता है मेरे कपड़े कहाँ ले जा रहे हो तुम, कपड़ों के बिना आखिर मैं बाहर कैसे निकलूंगा। उसकी इस बात पर बॉब उसे कोई जवाब नहीं देता और उसके कपड़े ले जाकर कहीं फेंक देता है। वहीं राजा भी झील की तरफ आ रहे होते हैं, तो बॉब रास्ते में उनकी बग्घी रुकवाकर उनसे कहता है महाराज ये गड़बड़ हो गई है, कोई चोर रॉबिन के कपड़े और बग्घी लेकर भाग गया है। अब बिना कपड़ों के वो झील से बाहर नहीं आ पाएंगे, ऐसे में आप उनसे कैसे मिलेंगे। तो राजा कहते हैं तुम चिंता मत करो, मेरी बग्घी में मेरे कुछ अतिरिक्त शाही कपड़े हैं, मैं रॉबिन को दे दूंगा। बॉब कहता है हाँ महाराज ये ठीक रहेगा, आप झील की ओर चलिए, तब तक मैं गवर्नर का एक जरूरी काम निपटा कर आता हूँ। तो अब राजा और राजकुमारी झील के किनारे जाते हैं, जहाँ राजकुमारी बग्घी में रखे हुए अपने पिता के शाही कपड़े झील के किनारे रखकर रॉबिन से कहती है तुम परेशान मत हो और इसे पहन लो। तो रॉबिन उन लोगों को किनारे होने को कहकर वो कपड़े पहन लेता है। अगले सीन में बॉब को दिखाया जाता है, जादूगर की हवेली की ओर जाते वक्त तो घास के मैदान में काम करने वाले लोगों से कहता है आज अगर कोई तुमसे पूछे कि ये घास के मैदान किसके हैं तो तुम लोग कहना गवर्नर के, और जो ऐसा नहीं कहेगा उसको श्राप लगेगा और वो आज ही मर जाएगा। ये सुनते ही काम करने वाले लोग डर जाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पर बॉब यही चेतावनी गेहूं काटने वाले और लकड़हारों को भी देता है, तो वो लोग भी इससे डर जाते हैं। इधर राजा और राजकुमारी रॉबिन से कहते हैं हमने सुना है कि चोर आपकी बग्घी और कपड़े ले गए, चलिए हम आपको आपकी हवेली तक छोड़ देते हैं। रॉबिन को नहीं पता होता कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो बॉब के निर्देश के अनुसार उनके साथ बग्घी में बैठकर जादूगर की हवेली की ओर जाने के लिए निकल पड़ता है। इस दौरान रास्ते में जब राजा घास के मैदान में काम करने वालों से पूछते हैं कि ये मैदान किसके हैं, तो वो लोग डर के नाते कहते हैं गवर्नर रॉबिन के। अगले सीन में बॉब को दिखाया जाता है, जो कुत्ता बने जेम्स के जरिए जादूगर की हवेली में दाखिल हो जाता है। इधर रास्ते में राजा गेहूं के खेत के मजदूरों और जंगल के लकड़हारों से उनके मालिकों के नाम पूछते हैं, तो वो लोग भी यही कहते हैं कि ये सारे खेत और जंगल गवर्नर रॉबिन के हैं। ये सुनकर राजा और राजकुमारी को लगता है कि शायद गवर्नर रॉबिन की रियासत बहुत बड़ी है, जबकि बग्घी में बैठे हुए रॉबिन को अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और लोग यहाँ हर चीज का मालिक उसे क्यों बता रहे हैं। अगले सीन में जादूगर की हवेली दिखाई जाती है, जहाँ जादूगर बॉब से कहता है कौन हो तुम और मेरी हवेली में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बॉब कहता है मैं एक इतिहासकार हूँ जो दुनिया के सबसे ताकतवर जादूगरों का इतिहास लिख रहा है। मैंने तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ सुना है, पर अपनी आंखों से तुम्हारे जादू का प्रदर्शन देखे बिना मैं तुम्हारे नाम को इस सूची में नहीं लिख सकता। ये सब कहकर वो जादूगर को जोश दिलाता है। तो घमंडी जादूगर कहता है मेरे जादू का कैसा प्रदर्शन देखना है तुम्हें। बॉब कहता है तुम लोगों को सिर्फ कुत्ते में ही बदलते हो, पर क्या तुम अपने जादू से खुद को किसी बड़े जानवर में बदल सकते हो। तो जादूगर उसे खुद को
हाथी में बदल कर दिखाता है। ये देखकर बॉब उसे शेर बनने का चैलेंज देता है तो जादूगर उसे शेर बनकर दिखा देता है। आखिरकार बॉब अपनी आखिरी चाल चलते हुए कहता है, बड़ा जानवर बनना तो आसान है, पर क्या तुम खुद को चूहा बना सकते हो? ये सुनकर जादूगर नाराज होने लगता है तो बॉब उससे कहता है, ये आखिरी टेस्ट है। इस पर जादूगर उसे चूहा बनकर भी दिखा देता है, लेकिन इस बार बॉब बड़ी ही फुर्ती से उसके पास जाकर उस चूहे की दुम पकड़कर उसे उठाकर चबाकर खा जाता है। चूहे के मरते ही जादूगर का जादू भी खत्म हो जाता है और रॉबिन का भाई तथा कुत्ते बने सभी लोग वापस इंसानी रूप में आ जाते हैं। अब तक राजा की बग्घी हवेली के पास पहुंच चुकी होती है। जब बॉब हवेली की बालकनी से उन्हें देखता है तो वो इंसान बन चुके लोगों से कहता है, तुम लोग रॉबिन की वजह से ही आजाद हुए हो, इसलिए गवर्नर रॉबिन की जय हो कहकर जयकारे लगाओ। तो वो लोग रॉबिन के बग्घी से नीचे उतरते ही उसके नाम की जयकारे लगाने लगते हैं। वहीं राजा रॉबिन से कहते हैं, तुम्हारी हवेली तो काफी शानदार है। धीरे धीरे सभी लोगों तक ये बात पहुंच जाती है कि जादूगर मारा गया। इससे खुश होकर सभी गांव वाले रॉबिन को सच में वहां का गवर्नर बना देते हैं। लेकिन रॉबिन इस सबके लिए बॉब को धन्यवाद देता है। फिर राजा अपनी बेटी की शादी रॉबिन से कराकर उसे अपने राज्य का भी राजा बना देते हैं, जबकि बॉब के शातिर दिमाग की वजह से उसे रॉबिन का मंत्री बना दिया जाता है। और इस तरह फैंटेसी स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है।